हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 12.2 के पार्ट 5। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इसमें बोला है एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करते चलते हैं साथ में। जो जो दिया उसको लिखते चलते हैं। सबसे पहला काम होगा, जो दिया गया उसको लिख लीजिए। एक भुजा दिया गया है तो एक भुजा क्या दिया है उसको लिख लीजिए। एक भुजा, तो एक भुजा जो दिया है वो दिया है 50 मीटर। ठीक है, कितना दिया है? 50 मीटर। उसके बाद फिर बोला है और एक विकर्ण क्रमशः 96 मीटर लंबे हैं। विकर्ण जो है कितना है दोस्तों? 96 मीटर। तो लिख लीजिए यहाँ पे विकर्ण जो है वो 96 मीटर लंबा है। ये मीटर में दिया है। ठीक है, फिर आगे बोला है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है जिसमें क्या है, उसकी भुजा दी गई है। एक भुजा 50 मीटर की है और विकर्ण 96 मीटर का है। तो उस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? एक चतुर्भुज बना लेंगे। तो चलिए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये विकर्ण पड़ गया बीच में और ये मान लीजिए आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, और ये बीच में हमने एक विकर्ण खींचा है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 96 मीटर दी गई। ठीक, और एक विकर्ण आप सीधा खींच दीजिए ऐसे भी। चलिए, अब इसको हम मान देते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। और ये केंद्र है, केंद्र को हम क्या मान लेंगे? O मान लेंगे। ठीक है, A B C D O सभी भुजाओं के हमने नाम दे दिए। अब क्या बोला है दोस्तों? भुजाएं इसकी कितनी है? जो भुजा है वो कितने मीटर की है? एक भुजा 50 मीटर की। लेकिन क्या बोला है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कितने मीटर की हो जाएंगी? 50। तो एक 50 मीटर का है तो सभी कितने मीटर के हो जाएंगे? 50 मीटर के। ठीक है, इसकी सभी जो भुजाएं होंगी वह 50 मीटर की होंगी। ठीक है, 50 50 50 50, चारों भुजाएं इसकी कितने मीटर की हो जाएंगी? 50 मीटर की। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि विकर्ण जो है 96 मीटर का है। ये जो बीच में हमने एक विकर्ण खींचा है ये कितने मीटर का है? 96 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 96 मीटर का। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ से यहाँ का 96 मीटर का है। यदि हमें B से O तक निकालना होगा तो इसको हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? ये इसका 96 का आधा करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा। और फिर ये हमें AC का पूरा निकालना है। जब AC पूरा निकल जाएगा तो समझ लीजिए पूरे क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इधर से 96 मीटर है, अब आपको इसको निकालना है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, A से C की दूरी को। ठीक है, तो ले लीजिए क्या दिया है? BO। अगर हमें BO निकालना होगा तो पूरा कितनी है? 96 है। यहाँ से यहाँ BD 96 है तो इसका आधा कर देंगे हम। जब हम BO निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? BD का हाफ कर देंगे। तो यहाँ लिखिए BD/2। तो BD पूरा दिया है 96 और बाई में कितना? 2 से 96 को जब काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 48, वो भी क्या? मीटर। ठीक है, तो यहाँ से B से O की जो दूरी है वो कितनी मीटर है? 48 मीटर है। ठीक है, अब ये हमें मिल गया 48, ये मिल गया 50, ये नहीं पता है तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। जब ये आधा यहाँ से यहाँ निकल जाएगा तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ भी निकल जाएगा, क्योंकि इधर आधा है
तो आधा जब निकल जाएगा तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं, ओ से सी तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ए से ओ तक निकालिए। तो ए से ओ तक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या करिए, हल कर लीजिए। तो लिखिए पहले, सबसे पहले कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज आपका चलेगा ए बी ओ में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज, ऐसे लीजिए 90 अंश के, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में। अब त्रिभुज ए ओ बी को हम लेकर क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो त्रिभुज ए और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जब लगाएंगे यहाँ पे, तो ए ओ का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें इसका मान, हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ देखिए ये कर्ण बनना है। ठीक है, 90 के सीधे पे जो का वो क्या होता है, कर्ण होता है। जो भुजा के 90 अंश के कोण पे होती है, समकोण में यही होता है कि जो 90 अंश के सामने का भुजा होता है वो क्या होता है, आपका कर्ण होता है। तो 90 के थीटा के सामने कितना दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण क्या होगा, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, फिर आधार, आधार क्या है, बी ओ। तो लिखिए यहाँ पे बी ओ का स्क्वायर प्लस लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, ए ओ, यहाँ लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है, तो ए बी आपका दिया है 50 मीटर। तो 50 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर, फिर बी ओ। तो बी ओ यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला दोस्तों, बी ओ बराबर निकाला कितना, 48 मीटर। तो यहाँ बी ओ की जगह हम क्या लिख देंगे, 48 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए ओ, ए ओ तो हमें निकालना ही है, तो लिख दीजिए ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, और 48 का जब आप वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 48 48 हमें 2304, इसका वर्ग होता है। ठीक है, और प्लस हो जाएगा ए ओ स्क्वायर। अब आप 2304 को इस तरह पंचांतर कर दीजिए, तो इधर कितना है 2500 माइनस क्या हो जाएगा 2304, बराबर में बचेगा ए ओ स्क्वायर। अब आप यहाँ से घटा दीजिए, 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा तो 0 घटेगा 9 ही रहेगा, यहाँ बचा 24, 24 में से 23 घटे कितना जाएगा 1, और बराबर ए ओ स्क्वायर। यदि हम ए ओ बराबर निकालेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ए ओ बराबर यदि निकालेंगे तो ए ओ बराबर आपका 196 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 14 हम में कितना होता है 196। ये जो निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर में। तो ये जो ए ओ की दूरी निकली है वो कितनी निकली है, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ए ओ, तो ए ओ की जो दूरी निकली है वो निकली है आपकी 14। अब हमें क्या करना है, ओ सी निकालना है। तो 14 यहाँ से यहाँ है, तो 14 ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा भी विकर्ण निकाल लेते हैं, यानी ओ सी। तो जब आप ओ सी निकालोगे, यहाँ पूरा दूसरा विकर्ण पूरा निकालने के लिए क्या करोगे आप, ए सी निकालने के लिए हम यहाँ 2 से इसमें गुणा कर देंगे। चलिए अब हम निकाल लेते हैं ए सी। जब पूरा ए सी निकालेंगे तो 14 में से हम किस में गुणा कर देंगे दोस्तों, 14 में 2 से। तो ए सी बराबर कितना निकल जाएगा, 14 दूना 28 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा दिया था तो हमने इसको आधा किया, तो यहाँ से यहाँ तक 48 निकला था, लेकिन ये आधा निकला है, तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे। अब ये आपका दूसरा विकर्ण निकल गया ए सी। अब आपको क्या करना है, दोनों विकर्ण हमें मिल गए कि कितने कितने के हैं, तब इसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लिखना होता है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। फिर विकर्ण पे ध्यान दीजिए, विकर्ण आपका क्या क्या है, पहला विकर्ण है आपका ये है ए सी, क्या है ए सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी इंटू ये क्या है बी डी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है दूसरा विकर्ण बी डी। इन दोनों विकर्णों का गुणा कर देना, ठीक है, यानी आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, जो क्षेत्रफल आपका निकला है विकर्ण दोनों वही इसमें रख देना है। तो विकर्ण क्या क्या निकले हैं, 1/2, तो ऐसे ही रहेगा इंटू ए सी का मान आपका जो निकला वो कितना निकला है 28, तो यहाँ पे आपको रख देना है 28 गुणते बी डी। तो बी डी का मान कितना निकला दोस्तों, बी डी तो शुरू में चित्र में दिया ही था, देखिए यहाँ पे
ये जो है बी डी कितना दिया पूरा 96 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 96, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे अब 96 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जो कटेगा उसको काट देना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 एक का 2, 2 चौके 8, अब आ गया 14 गुणते 96। अब 14 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार 96 बार, यानी 14 गुणा 96 में कर दीजिए। तो 14 यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 28, तो गुणा डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। इसका हम डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1344। ठीक है, 1344 क्या क्षेत्रफल है, तो ये निकलेगा मीटर स्क्वायर में। 1344 यानी 1344 मीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, हमने इसका डायरेक्ट गुणा कर दिया, 1344 मीटर स्क्वायर आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है आपका चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है और BD इसका विकर्ण है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो चित्र दिया गया है उसको आपको क्या करना है, बना लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस चित्र को ही बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सीधा एक लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ से हमने एक सीधा लाइन खींच दिया। अब सीधा लाइन जब आप खींच लेंगे तो एक तिर्यक यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी खींच देंगे यहाँ से रेखा। तो चलिए एक तिर्यक रेखा भी खींच देते हैं। अब कैसे बनाया है, एक सीधा लाइन यहाँ से खींच से, ठीक है ऐसे। अब आपको क्या करना है, इस पे ऐसे बना देना है। ठीक, ये आपका चतुर्भुज दिया गया है। अब इस चतुर्भुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए इसका जो दिया गया है माप, इसको मान लीजिए आप क्या, ये इसमें दिया भी है, ये A है, ये B है, ये C है, ये कितना है D है। और जो यहाँ से यहाँ तक दी गई वो कितनी दी गई दूरी इसकी 4 सेंटीमीटर, ये कितने मीटर की है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी दो भुजाएं दी गई हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की। समझ में आया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और हमें इसकी क्षेत्रफल पूरे ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लिखिए क्या, हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, ये समांतर है तो समांतर देखिए दोस्तों, लिखिए ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो समांतर चतुर्भुज होता है तो उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई, या यहाँ होता है दोस्तों, इसकी हम गुणा करते हैं। जो ये है आपका AB और DC का गुणा कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा समांतर चतुर्भुज में, जब ये दोनों मान दिए रहेंगे तब। तो यहाँ से लिखिए आप ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार जो दिया गया दोस्तों कितना दिया गया आपका, ये 3 हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ से कितनी है 4। ठीक है, तो 4 और 3 चौका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया आपको सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आपको सिर्फ इस AB और DC का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ऑटोमेटिक आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक समांतर चतुर्भुज ही बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है? एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। तो चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा तिरछा पाई खींचना होगा ऐसे आपको। चलिए ऐसे खींच लेने के बाद आपको इसको मिला देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको मिला देते हैं। चलिए ये मान लीजिए आपका क्या हो गया है? समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें से एक आपको क्या करना है? विकर्ण खींच देना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया? विकर्ण खींच दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? भुजाओं को लिख देना है इसके। जैसे पहले क्या दिया अभी? ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी। अब इसमें आपको मान लिख देना है। कितना दिया है? बोला है पहली भुजा जो है वो क्या है? आसन्न भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर की हैं। तो ए से बी की हम क्या मान लेंगे? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, यानी बी से सी तक क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। फिर क्या होगी? यदि इन भुजाओं को मिलाने का विकर्ण कितना से होगा? 12 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है दोस्तों? विकर्ण आपको मिल रहा है 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसका जितना ये होगा इसका क्षेत्रफल, उतना इसका ये भी होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना निकलेगा उतना दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। अब जो जो पहले दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। तो दिया क्या है दोस्तों? हम पहले किस त्रिभुज को ले चलेंगे? ए बी सी को लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 10। वो भी क्वेश्चन किस में दिया गया है आपका? सेंटीमीटर। तो ए बराबर आपका निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ए बी सी और एस। ए बी सी पता हो जाएगा तो आप एस निकाल सकते हैं आसानी से। तो पहले आप ए बी सी लिख लीजिए। ए और बी कितना है दोस्तों? तो बी आपका है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर कामा सी। तो सी जो है आपका दिख रहा है ए से सी 12 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है दोस्तों एस बराबर क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी फार्मूले में ए बी सी के मान को रख देना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, एस बराबर क्या? ए का मान कितना है? 10 प्लस फिर बी का मान 8 प्लस सी का मान 12 बटे में कितना है? 2। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 8 18 12 कितना हो जाएगा? 30 बटे में 2। 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। वो भी क्वेश्चन किस में? सेंटीमीटर में। तो ये 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा एस का मान। ठीक है, जब आपका एस भी निकल गया तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल निकालना दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा दोस्तों कर्ण में एस माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर एस माइनस क्या हो जाएगा? सी। आपको इसी फार्मूले में रख कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए इस सभी के मानों को हम रख देते हैं इस त्रिभुज में। तो अब क्या करना होगा? एस का मान कितना निकला है? तो एस का मान आपका निकला है दोस्तों 15। तो यहाँ आप लिखेंगे 15, फिर कोष्टक में एस का मान 15 माइनस ए का मान निकला है 10। ठीक है, और फिर अगले कोष्टक में हो जाएगा 15 माइनस बी का मान
8। फिर अगले कोष्टक में 15 माइनस सी, सी का मान 12। ठीक है, अब क्या करना है, इस कोष्टक को तोड़ देना है। तो कोष्टक को तोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, 15 तो ऐसे रहेगा, इसको घटा देना है। 15 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 15 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। और यहाँ 15 में से आप 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बाहर निकाल लीजिए। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं करने के अंदर, 3 पच्चे 15, यानी 3 गुणते 5 और फिर गुणते 7 गुणते कितना है, देखिए 3 गुणते 5 और 5 यहाँ पहले से था तो 5 भी लिख दीजिए और गुणते कितना 3। कैसे को देखिए, ये 3 पच्चे 15, ये 7 था हमने लिख दिया, फिर 5 था और 3 था, उस सभी को लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसमें से जो मिलेगा उसको लिख लीजिए। तो 3 का जोड़ा मिल रहा है, 3 क्या हो जाएगा बाहर। 5 का जोड़ा मिल रहा है, 5 भी क्या हो जाएगा बाहर। लेकिन 7 का नहीं मिल रहा है तो करनी के अंदर 7 क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 आ जाएगा और करनी के अंदर कितना है 7। ये आपका हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये वर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो 3 पचे 15, करनी के अंदर 7 है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की बात किया है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी तो एक त्रिभुज का निकला, ध्यान दीजिए दोस्तों चित्र में, ये त्रिभुज आपस में समान सम्मुख भुजाएं, यहाँ समांतर चतुर्भुज बोला है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वही दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ जो निकला इसका क्षेत्रफल निकला है इस त्रिभुज का, वही उतना उसका भी निकलेगा। तो उसको फिर दोबारा निकालने से अच्छा है कि आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब आप लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 से गुणा करना, 2 गुणते त्रिभुज कौन सा, ABC का क्षेत्रफल, उसी में आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो चलिए दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखिए कितना 2 और गुणते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का निकला दोस्तों 15, करनी के अंदर 7। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और यह करनी के अंदर कितना है 7, और ये आपका क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे किया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है ये सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पार्ट नंबर 4 में बताया जा चुका है। यदि आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो पार्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, पार्ट 4 में जाकर आप उसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर को छोड़ देते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 17 को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इसने बोला एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 आसन्न भुजाएं क्रमशः 51 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर हो तथा एक विकर्ण कितना हो 20 सेंटीमीटर हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिना समांतर चतुर्भुज बनाए इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। तो जैसे अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन बनाया वही प्रक्रिया इसमें भी होगा, तो हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बना ही लेते हैं।
चलिए आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब को आपको क्या करना है, इसमें एक विकर्ण खींच लेना है। तो चलिए हम एक विकर्ण खींच भी लेते हैं। ये आपका एक विकर्ण खींच दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। क्या मान लेना है, एक की भुजा बी, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमने 4 भुजाएं इसकी मान ली है। अब इसके अलग अलग मान दिए गए हैं, ठीक है। पहला जो दिया गया वो क्या बोला है, इनकी भुजाएं जो आसन्न भुजाएं हैं, पहला 51 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो इसको लिख दीजिए आप, कितना है 51 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। और जो विकर्ण दिया गया वो कितना दिया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। वही प्रक्रिया इसमें भी करना है दोस्तों, जैसे आपने भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो वही सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस त्रिभुज को हल करना है, ए बी सी को। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में आप लिख दिए। अब आपको क्या करना होगा, जो जो दिया गया उसको लिख लीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर, और सी बराबर जो होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किसका सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, आपको एस निकालना होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी का मान रख कर एस का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, ए बी सी का मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना है 51, तो यहाँ रखेंगे 51, प्लस बी का मान कितना है 37, तो यहाँ रखेंगे 37, प्लस सी का मान 20 और बटे में 2। अब आप इसको जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 और 1 8, 0 यहाँ पे रहेगा, जुड़ेगा नहीं। तो 7 और 1 8 हो गया, और 2 3 2 5 5 10, 100 कितना हो गया 8 और बटे में 2। तो 2 से 108 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 दूनी 108, यानी 54 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल गया, ये एस निकल गया। जब किसी का क्षेत्रफल निकालना हो दोस्तों तो आपको एस पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एस निकाल लीजिए, ठीक है, त्रिभुज के अर्ध परिमाप से। अब इस फार्मूले से आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करनी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको मान रख देना है। तो क्या दिया है, एस का मान कितना है दोस्तों 54, तो यहाँ लिखिए आप 54। फिर क्या लिखेंगे कोष्टक में, 54 माइनस ए का मान कितना है 51। फिर अगले कोष्टक में 54 एस का मान, और बी का मान कितना हो जाएगा 37। फिर अगले कोष्टक में 54 माइनस सी का मान कितना है दोस्तों 20। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 20 लिख देना है, यह 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, घटा दीजिए इसको। 54 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, गुणते। अब 54 में से आप क्या करें, घटाएंगे 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, फिर गुणते। अब 54 में से आपको 37 घटाना है, तो 54 में 37 घटाएंगे कितना आएगा 17, फिर गुणते। 54 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 54 में से 20 34। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 34 लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। जो बाहर निकले उसको बाहर निकाल लेना, नहीं तो जो नहीं निकलेगा उसको अंदर ही रहने देना है। तो 54 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 छक 54 होता है, 9 छक 54, यानी 2 गुणते 3, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 18 तिरिक 54, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर कितना है 2 तिहाई 6 तिरिक 18 तिरिक 54, और फिर गुणे में कितना है 3, फिर 17 तो ऐसे रहेगा, और 34 को लिख सकते हैं 2 गुणते 17, 17 दूना 34। जितना समझ में आया। अब इसमें जिसका जोड़ा मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 2 बाहर हो जाएगा, 3 3 मिल रहा है, 3 भी बाहर हो जाएगा, 3 3 मिल रहा है, 3 भी बाहर हो जाएगा,
और 17 17 मिल रहा है, ये भी 17 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जब बाहर हो जाएंगे तब इसका क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 17 18 17 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 306। डायरेक्ट गुणा कर देते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल गया। जब इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया तो इससे आप दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दुगुना कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और आपको हम बताएं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समान होने की वजह से जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो इसका मतलब जो ये पहला है जितना है उतना दूसरा भी आएगा, तो यानी 2 से गुणा कर दें दूसरा भी निकल जाएगा, यानी पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा दोस्तों, 2 गुणित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, 306। तो 2 से 300 में 6 में गुणा करेंगे 600 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक समांतर चतुर्भुज आकार के भूखंड पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस भूखंड की आसन भुजाएं 39 मीटर एवं 25 मीटर हैं तथा विकर्ण 56 मीटर है। तो सबसे पहले आप दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हल लिखिए, एक समांतर चतुर्भुज आप ऐसे बना लीजिए। ठीक, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, विकर्ण खींच देना है। तो चलिए हमने इसमें क्या किया, एक विकर्ण भी खींच दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बिंदुओं को लिख देना है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। इसके शीर्ष बिंदु हो गए। अब आपको बता कितने दूरी दी गई दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो दी गई वो कितनी है, 56 मीटर विकर्ण है। और ये कितना है, पहला 39 मीटर, और ये कितना है दोस्तों, 25 मीटर। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल निकल जाएगा तो कितना, एक माटी डलवा रहा है, मिट्टी डलवा रहा है, वहाँ पे मिट्टी डलवाने का कितना खर्च आएगा वो बताना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो A बराबर कितना दिया है, A बराबर दिया है आपका 39 मीटर। तो यहाँ लिख लेना 39 मीटर। और जो B बराबर दिया है, B बराबर दिया है 25 मीटर। और C बराबर दिया है, वो दिया है आपका 56 मीटर। ठीक है, ये मीटर में दिए गए हैं इतने। अब आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब आपको क्या पता होगा, S यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। अब आपको क्या करना है, इसमें A B C का मान रख देना है। तो चलिए हम इसमें A B C का मान रख ही देते हैं। तो A का मान कितना है, 39 प्लस B का मान 25 प्लस C का मान 56 और बटे में कितना, 2। चलिए इसको जोड़ लीजिए। तो S बराबर क्या निकलेगा, 6 5 11 9 20 हासिल 2 5 2 7 2 9 3 12 120 आ जाएगा। नीचे कितना, 2 2 से 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, S का मान कितना निकल जाएगा, 60 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उतना ही भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो फार्मूला होगा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चले इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, ए बी सी के मान को रख देते हैं। तो अब क्या करना है, एस कितना निकला है, एस आपका निकला है 60, फिर कोष्टक में 60 माइनस ए का मान हो जाएगा 39, फिर एस यहाँ कितना एस का मान 60 माइनस बी का मान निकला है 25, और फिर एस का मान 60 माइनस सी का मान कितना है 56। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 60 ऐसे ही रहेगा, 60 में से आप 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, फिर यहाँ 60 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, और फिर यहाँ पे आप घटाएंगे 60 में से 56 तो कितना आ जाएगा 4। अब सभी का गुणनखंड कर दीजिए कोष्टक से बाहर, कड़ी से बाहर निकालने के लिए। 60 है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 पंचे 60, 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणते 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणते 7, और 35 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 गुणते 5, और 4 लास्ट में उसको लिख सकते हैं 2 गुणते 2। अब इसमें जिसका जोड़ा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 2 2 मिल रहा है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 3 3 मिल रहा है, 3 को बाहर निकाल दीजिए, 5 5 मिल रहा है तो 5 को बाहर निकाल दीजिए, 7 7 मिल रहा है, 7 को बाहर निकाल लीजिए, और 2 2 मिल रहा है, 2 को भी क्या करिए बाहर निकाल दीजिए। अब आपको इसका गुणा कर देना होगा, 2 पंचे 10 गुणते, अब 7 त्रिक 21 दूना 42। अब आपको क्या करना है, 42 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, वो भी क्षेत्रफल है किसमें, मीटर स्क्वायर में, यानी मीटर वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं। ठीक है, तो दूसरे भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए पूरे भूखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 2 से हम गुणा करें, 2 गुणते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 2 तो ऐसा ही रहेगा आपका, और त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकला वो निकला है 420। अब इसका गुणा करिए तो 2 0 में 0, 2 दूनी 4, 2 चौके कितना 8, 840 क्या वर्ग मीटर आ जाएगा। ये आपका पूरे भूखंड का क्षेत्रफल। लेकिन इसे मिट्टी डलवाने का 1 मीटर वर्ग मिट्टी अगर डलवा रहा है तो 50 रुपये का क्या आ रहा है, खर्च आ रहा है। तो 840 मीटर स्क्वायर अगर पूरा मिट्टी डलवाएगा तो कितना खर्च आएगा, आपको ये बताना है। तो पहले आप लिखिए भूखंड पर 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डलवाने का व्यय कितने रुपए आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डलवा रहा है तो उसे 50 रुपये का खर्च आ रहा है। यदि वह कितना डलवाए भूखंड पर 840 मीटर वर्ग मीटर में मिट्टी डलवाएगा तो व्यय कितना आएगा दोस्तों, 50 गुणते 800, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर दीजिए 50 का 840 में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 1 और 2 जीरो बचा है तो यहाँ 2 जीरो भी लगा देंगे। इतने रुपए यानी 42,000 रुपये उसको क्या आएंगे, खर्च आएगा। तो दोस्तों आज यह चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।